हाय जैनिश, हाँ। तुम्हें ये मालूम है कि इंजीनियरिंग में जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, वो दो प्लान्स बनाता है। पहला कि गोवा जाना है, एंड हाँ। आई होप वो मैक्सिमम टाइम्स कैंसिल ही होता है। एंड दूसरा दूसरा है कि खुद का एक बिजनेस एज इन स्टार्टअप शुरू करना है, राइट? हाँ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट तुम्हारा क्या सोचना है इस टॉपिक पे कि स्टार्टअप बिजनेस एंड विथ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? हाँ, मतलब लिविंग द पेन ऑफ गोवा प्लान्स असाइड, लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप्स टुडे। हम आज बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में कि मतलब उसमें भी जो तीन तीन दोस्त होते हैं ना, ज्यादातर ज्यादातर हमने फिल्मों में भी देखा है, हर जगह पर देखा है कि तीन दोस्त जो होते हैं वो बहुत कुछ मचा लेते हैं। तो उसमें भी स्टार्टअप हाँ। में भी उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे कि एप्पल है, मिंत्रा है, या फिर अर्बन कंपनी भी है, वो जैसे उनके जैसे बड़े यूनिकॉर्न्स जो बोलते हैं, वो लोग भी तीन लोगों से स्टार्ट हुई थी। तो तीन का बहुत हाँ। सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है स्टेटिस्टिक्स के, अगर स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखे तो, कि हर रोज इंडिया में तीन नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, मतलब मार्केट में लॉन्च होते हैं। उसके अलावा भी है कि हर हर साल जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जानी जाती है। तो तीन का बहुत ही ओह ज्यादा ही वाह। सिग्निफिकेंस है। ऊपर से अभी आपने देखा होगा कि 2021 के यूनियन बजट में भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस रखे हैं, जिससे इंडिया में स्टार्टअप और ज्यादा बड़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो we can say that we are on the verge of making a revolution when it comes to startups and stuff. हाँ, कह सकते हैं वैसे। और जैसे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपने तीन लोगों की बात कही, तो रिफ स्क्रिप्ट इज आल्सो फाउंडेड बाय थ्री पीपल, राइट? तो यू आर आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस। Correct, correct. तो यस, ये स्टार्टअप की बात करते हुए आज का हमारा टॉपिक विल बी रिवॉल्विंग अराउंड स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारे जो गेस्ट्स हैं दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उनके रूट्स इंजीनियरिंग से ही है। पहला जो गेस्ट पहले जो गेस्ट है वो एक डेटा एनालिस्ट थे, एक बड़ी रिनाउंड कंपनी में ही वाज अ डेटा एनालिस्ट। देन ही क्विट हिज जॉब एंड देन ही डिसाइडेड टू बिकम अ फूडप्रेन्योर, मतलब फूडप्रेन्योर एज इन खुद का एक फूड बिजनेस शुरू किया उन्होंने। और उन्होंने उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो भी ट्रेंडिंग मीम्स और ट्रेंडिंग जो भी चीजें होती है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी मेन्यू आइटम्स रखी है। और ही इज नन अदर देन रमित पटेल। एंड उनका जो बिजनेस का नाम है आप लोगों ने सुना ही होगा वैसे तो, इट इज नोन एज हिंदुस्तानी वड़ा भाव। एंड आई होप यू गाइज हैव बीन देयर एज वेल। तो ही इज वन ऑफ द गेस्ट्स टुडे। ऑल्सो जो दूसरे भी हमारे गेस्ट है, मिस्टर मीर पटेल, ही इज एन आईसी इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और उसके बाद उन्होंने अपना एमबीए परसू किया। और आज एक यूनिक तरीके से, जैसे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस टर्म, बट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथोडोलॉजी से उनका एक स्टार्टअप है विच इज नोन एज जीरो फार्म्स। और उनका एक मेन गोल है कि लोगों को ज्यादा फ्रेश और ज्यादा हेल्दी खाना खिलाना है, और उसके साथ साथ टेस्टी भी होना चाहिए। तो दैट्स हिज मेन गोल एंड हिज टीम्स गोल। So, welcome to the podcast and welcome to the third episode of All Fingers and Thumbs. I am Harshvardhan and he is Janish. और आज हमारा जो एक कन्वर्सेशन है दोनों एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड लेट अस वेलकम देम बोथ। Sir. So, hi guys, welcome to the podcast. Hi Ramit, hi Mihir, how are you all? Hello, hello, good morning, everyone. Good morning, good morning. Good morning, good morning. और सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, मतलब ये जो अभी जैसा इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी फार्मिंग, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ मिहिर की। ही हैज दिस स्टार्टअप जिसका नाम है जीरो फार्म्स, और वो यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। आई एम वेरी क्यूरियस, मतलब मैं ईगर था कि कब मिहिर ज्वाइन हो और मैं उनसे बात करूं और पूछूं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। मतलब आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म। तो मीर आप बता सकते हैं ये टर्म क्या है? उसके बाद में हम दूसरी बातें करेंगे ऑब्वियस, बट पहले प्लीज मुझे ये क्यूरियोसिटी है तो आप बताइए। Okay, so starting from the term, I will give you a very basic platform about the agriculture system first. So maybe give you a better idea how this term itself evolved, right? So यस। starting from that, uh, hydroponic, let's say the term hydro means water, ponic means labor. Hmm. So you use water
as a labor and not a manpower as a labor. So hydroponics Mm-hmm. means you grow by water. Okay. Basically, Okay. there are three types of technology in this: hydroponics, aquaponics, aeroponics. If you grow it with different technology, grow it with a water, grow it with a sea waste, or grow it with a air itself, called aeroponics respectively. So this is how it goes. Yeah. Oh, wow, that's very interesting. मतलब ये अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि बीइंग यंगस्टर आपने फार्मिंग में इतना इंटरेस्ट लिया, एंड टुडे इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया में भी लोग फार्मिंग को क्या बोलते हैं, प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं, और उनको मतलब उनको इंटरेस्ट जाग रहा है, राइट। और दूसरा, फार्मिंग से रिलेटेड, फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है फूड, तो फूड की बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट रमित। सो रमित, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, बट मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अब ऑब्वियसली मैं आपका जो ये हिंदुस्तानी वड़ा भाव है उस पे मैं कभी आ नहीं पाया, बिकॉज मैं इधर सिडनी में रहता हूँ, तो बट उसकी भी एक स्टोरी होगी, राइट? आपने क्यों अपनी जॉब Correct. छोड़ी, एंड क्यों आप ये बिजनेस आपने जो आपका है आपने सेटअप किया, तो आप वो एक बैक स्टोरी बता सकते हैं? जी जरूर। उसमें ऐसा है, मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ। तो Okay. मैंने आईटी प्रोफेशन में 1.5 साल जॉब किया, सॉरी 2.5 साल जॉब किया। अच्छा। तो अच्छा। फिर स्टार्टिंग में मतलब इंजीनियरिंग पहले ख़त्म किया, उसके बाद जॉब ढूंढी, जॉब लग भी गई। फिर 1 साल हुआ जॉब में, फिर प्रमोशन मिला, 2 साल हुआ, फिर सीनियर पोस्ट मिली। सब वो अच्छा ही चल रहा था, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब एक ही चीज से लोग बोर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मतलब कब तक जॉब करना है, मतलब एक थ्रेशोल्ड आ कुछ गया नया होगा। लाइफ में, मतलब जो हाँ एक 9 to 5 वाला जो एक रूटीन तुम्हारा बन जाता है ना जॉब की वजह से, तो उसमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता, और तुम्हारी मतलब कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी और वो सब कहीं ना कहीं दब जाती है। तो कुछ हम्म। लाइफ करने के लिए कुछ नहीं था, मतलब सुबह उठो, जॉब पे जाओ, वहाँ काम किया, वापस घर आओ, खाया पिया, सो गए, सैलरी मिली, खुश हो गए, महीना निकल गया, साल निकल गया, ऐसा। मतलब कुछ स्पार्क नहीं था लाइफ में, ऐसा तो कुछ नया करना था। मतलब मुझे पहले से मतलब कुकिंग में इंटरेस्ट था, मैं ओके। घर पे भी कुकिंग करता था, और वह मेरी मम्मी से भी मैंने सीखा। तो जॉब करते करते मतलब ऐसे सब विचार आते हैं कि ये करना है, वो करना है, मतलब लाइफ कितनी छोटी है और करना बहुत कुछ चाहते हैं हम। तो फिर ये भी एक मेरा सोचना था कि भाई अपना एक कैफे हो या कोई रेस्टोरेंट हो, तो बेसिकली जो खिलाने का एक शौक होता है ना, तो वो मुझ में था। अच्छा। हाँ। तो जॉब करते करते मुझे ये सूझा कि मेरे को एक मुझे अपना भी एक कैफे खोलना है। और जब अभी वडोदरा में, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, तो इधर क्या है कि हर 1 किलोमीटर में आपको 4 कैफे मिल जाएंगे। करेक्ट। यूथ की वजह से कैफे कल्चर बहुत डेवलप हुआ। जो फैमिली वाले थे वो सारे जाते थे रेस्टोरेंट में, और जो यूथ था मतलब कपल्स और वो वगैरह, उनके लिए कैफे थे। लेकिन कोई भी कैफे उठा के देख लो, फेमस हो या नया हो या कुछ भी हो, उनका एक सेम मेनू रहता था कि भाई मैगी डाल दी, पास्ता डाल दिया, सैंडविच डाल दिया, बर्गर डाल दिया, कॉफी डाल दी। हाँ। ये एक ना एक चीज कितनी बार खाओगे, मतलब पक जाओगे ना तुम। और मैंने दूसरी तरफ ये नोटिस किया कि अगर कोई वहाँ कैफे में जाता है तो वो खाने के लिए स्पेशली नहीं जाता है, वो एम्बिशंस के लिए जाता है, एक एटमोस्फियर के लिए जाता है कि थोड़ी प्राइवेसी मिले, थोड़ा वक्त मतलब अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, एक माहौल ऐसा मिले कि कहीं बैठ के बात कर सके। तो उसमें फूड पे किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, मतलब हम्म। क्वालिटी क्या हो, टेस्ट कैसा हो, वो सब इग्नोर हो रहा था। ऐसा कि कहीं मैंने आज तक यही नहीं सुना कि यार इस कैफे में मैगी बहुत अच्छी मिलती है, इस कैफे में ये पास्ता बहुत अच्छा मिलता है, यार इस कैफे में पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। कि चलो कुछ पांच पांच फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, सोचा कि कहीं मिलते हैं यार, चलो ना कल मिलते हैं, मिलने का प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान कोई कैफे में ही होता है। करेक्ट। तब मंगवाने खाने को क्या मंगवाना है, तो यार कुछ भी मंगवा दो, कुछ भी ऑर्डर करवा दो, ऐसा एटीट्यूड होता था कस्टमर का। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि कुछ नया क्यों नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नया पब्लिक को क्यों नहीं दे सकते ऐसा। तो हम्म। फिर फेब्रुआरी 2020 में मैंने जॉब छोड़ दिया, और फिर कैफे का प्लान मैंने
प्लानिंग मतलब वहीं से चालू कर दिया था। उसमें कई लोगों का सपोर्ट भी मिला, घर में से भी सपोर्ट मिला। लेकिन उसके बाद ये जो लॉकडाउन जाहिर हो गया, तो वहां पे काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। मतलब वो बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ में एक यू टर्न हो जाता है। तो हाँ। वो भी वही मेरे साथ हुआ। तो वही उसी पे मतलब उस वक्त काफी परेशान हो गया था। मतलब अब क्या करें, अब कैफे तो खोल नहीं सकते क्योंकि सब तो बंद है। करेक्ट। कस्टमर कहाँ है, तो घर पे। खाना बनाने वाला कहाँ है, तो वो तो घर पे। साफ सफाई करने वाला कहाँ है, तो वो तो घर पे। फिर अब आगे करे क्या? तो ये बहुत मतलब परेशानी वाला एक माहौल हो गया था कि भाई अब करना क्या। जॉब तो मतलब जॉब तो है नहीं, जॉब तो अपने पहले ही छोड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं कि जॉब नया हुआ, गलत टाइम वो तो पे। पहले ही छोड़ के बैठे। अभी मेरे को दे वो जो मैंने जो 2.5 साल जॉब किया, वो उसी की सेविंग्स में से मेरे को अपना कैफे खड़ा करना था। हम्म। तो अब सेविंग्स तो कहाँ जा रही है, मतलब लॉकडाउन है तो सेविंग्स तो उसमें ही जाएगी ना, अपने हाँ। खर्च में ही हाँ। जाएगी। करेक्ट। तो अभी दो ऑप्शन थे कि भाई अभी थोड़ा रुको, फ्यूचर में क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रख के फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। हम्म। या हम्म। फिर जो लॉकडाउन में आईटी वालों का बहुत अच्छा था, जो एक कॉन्सेप्ट आया वर्क फ्रॉम होम, हम्म। वो आईटी हाँ। वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट था। घर पे बैठो, लैपटॉप पे काम करो, सैलरी आपको फुल मिलेगी। हम्म। मेरे पास वो उस वक्त दो ही ऑप्शन देखे थे। हम्म। तो फिर लॉकडाउन खुला धीरे धीरे, तब रेस्टोरेंट खुले, कैफे खुले। लेकिन मार्केट बॉन्ड डाउन चला गया था। मतलब रेस्टोरेंट कैफे तो खुल चुके थे, लेकिन जो कस्टमर है, जो अपने लोग हैं, तो वो हम्म। बाहर जाने से डरते थे, कैफे हम्म। या रेस्टोरेंट में जाने से, खाना खाने से डरते थे कि भाई अगर बाहर चले गए, कोरोना हो गया, खाना कैसा होगा। वो खाना जहाँ पे बनता है वहां पे हाइजीन होगा कि हाँ। नहीं होगा। वो खाना बना रहा है, वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, मास्क पहन रहा है, कैप पहन रहा है क्या नहीं है। हम्म। मतलब लोग बाहर का खाना बिल्कुल ही प्रीफर नहीं करते थे, ऐसा था। तो जो ओके। बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले थे या छोटे कैफे वाले, कोई भी था, सबको लॉस हो रहा था ऐसा। हम्म। सरकार ने मतलब परमिशन तो दे दी, अब आप खोल सकते हो, अब बिजनेस चालू कर सकते हो। लेकिन कस्टमर ही नहीं आएगा तो तुम बिजनेस चलाओगे कैसे? हाँ। एग्जैक्टली। ये एक मतलब बहुत बड़ा झटका लगा ऐसा कि इतना मार्केट नीचे चला गया ऐसा। तो और अभी नाउ यू आर मतलब आप जो बिजनेस अभी है आपका वो ऑनगोइंग है या फिर अभी तक आपने सेटअप धीमे धीमे कर रहे हो? मतलब आपने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं जो डिजाइन मतलब सोचे हैं और जो आपने ऑन पेपर किए हैं वो आप अभी बेच रहे हो एक्चुअली में प्रोडक्ट्स या नहीं? मतलब मुझे ये नहीं मालूम है इसलिए आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, ऑन गोइंग है। मैंने 19 नवंबर को चालू कर दिया था, तो अभी 2 महीने से ऊपर हो चुका है। और हम्म। चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। हम ट्राई करते हैं कि हर महीने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें मेनू में। ओके। तो जोमेटो के साथ टाई अप है, तो जोमेटो पे अच्छा मेनू है। और प्राइसेस में अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरा ये ओके। सोचना है कि हर महीने कुछ नया प्रोडक्ट कस्टमर को दे, कुछ नया प्रोडक्ट अच्छा। लॉन्च। भी 20+ वेराइटी है अपने पास वड़ा पाव के अंदर। फिर गार्लिक ब्रेड के अंदर 3 वेराइटी है। हाँ तो मतलब वो उसमें हम हम्म, उनकी 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 मतलब स्पेशलिटी ये है कि जो भी उनके मेन्यू में अंदर जो भी फूड आइटम के नाम है ना वो भी बहुत यूनिक है। और वहां पर वड़ा पाव नहीं वड़ा भाव होता है, तो वो मतलब ज्यादा अट्रैक्ट एक करता है लोगों को। हाँ मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक दो वड़ा पाव के जो वेराइटीज आपने बताई तो उसके एक दो एग्जांपल दे सकते हैं तो लाइक आई गेट टू नो कि ओके ये सब चीजें हैं। हाँ, एक है सस्ता शेजवान वड़ा पाव। ओके। फिर है रतलामी सेव वड़ा पाव। रतलामी से ओके। हाँ मतलब लॉकडाउन में जो रिया चक्रवर्ती का जो केस चला था, हाँ। हाँ। उसको सोच के हमने पहले नाम दिया था रिया रतलामी सेव वड़ा पाव। वो भी लोगों को बहुत, आज भी बहुत पसंद आ रहा है। लोग ऑर्डर भी मतलब उसमें स्पाइसी होता है वो। वड़ा पाव तो मतलब ऑलरेडी स्पाइसी चीज है, लेकिन रतलामी सेव डालने के बाद ज्यादा स्पाइसी का मजा ले सकते हैं। क्या तो बात है। उसकी उसकी वजह से आपको कंट्रोवर्सीज कोई फेस नहीं करनी? मतलब कोई उसके मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं या फिर मतलब कुछ भी हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बट कोई हेट नहीं मिला इसकी वजह से आपको?
नहीं, उसमें ऐसा हुआ था, ये लॉकडाउन में बहुत न्यूज में चला, रिया 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 वो थे, तो तब लोग जानते थे। फिर उसके बाद को रिया कहाँ गायब हो गई, जेल में से कब निकल गई, हाँ लोगों को कुछ नहीं, धीरे धीरे हाँ, वो लोग सुनने लगे ऐसा। अभी आपको रिया की जगह कंगना कर देना पड़ेगा, या फिर रिहाना कर दो। कंगना एवरग्रीन है। कंगना या फिर रिहाना कर दो, तो इसी हाँ, बनेगा। क्रिस्पी कंगना वड़ा पाव, क्रिस्पी करना। ऐसा मार्च में लॉन्च कर देंगे। नाइस। तो अच्छी अच्छी बात है, मतलब ये जो स्टोरी है ये मुझे अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग लगी कि, और मतलब आप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे कि लॉकडाउन हुआ तो यू डिडंट हैव एनी ऑप्शंस, राइट, एज सच। तो मतलब ये अच्छा लगा कि ये स्टोरी आपकी जो इंटरेस्टिंग थी, एंड प्लस आपने सही कहा कि आपके हाथ में कुछ था नहीं, एंड ऑल यू हैड टू डू वाज कि वेट करे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, और आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, एंड दैट्स अ गुड थिंग। मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पहले तो आपको, और शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट अच्छा जाने वाला है। क्या क्या कहते हो जयनीश आप? सही बात है, सही बात है। पॉडकास्ट ही नहीं, सिर्फ इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग बहुत चीजों को अच्छा पकड़ जाएगा। लेते हैं। हाँ, तो मुझे मुझे बहुत ही इंट्रिगिंग लग रहा है कि आपने कैसे जीरो फार्म्स जो नाम है वो कैसे डिराइव किया, और कैसे सोचा कि एक तो पहले तो एग्रीटेक बिजनेस में जाना है, ऊपर से ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए आप, नई मेथोडोलॉजी, और ऊपर से नाम भी कुछ अलग। तो मुझे ये जानना है कि आपने कैसे सोचा नाम। तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी नहीं है, ठीक है, और वो अच्छा। बहुत छोटी सी है वैसे। वी वर ऑन द सेम पॉइंट, वी ऑल द पार्टनर्स, दैट वी वांट टू गिव अ नेम दैट एवरीवन कैन रिमेम्बर, सिंपल। सो अच्छा। and zero is the word established in India also, and everyone can speak zero as a word. तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना है ये। आई लाइक व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट एनी ब्रांड, जितना सिंपल होता है, इट्स डिफिकल्ट टू गिव अ सिंपल थिंग टू, बट जितना सिंपल होता है इट कैन बी रिमेम्बर फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये एक पॉइंट था जिससे हमने चालू किया। वन अनदर आइडिया इन माय माइंड केम बैक दैट वी वांट टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट नेम, और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी नाम दे देंगे उसको। So starting from that, we all three are starting from zero, our career, हाँ as in. So that was the very first thing we gave a name to, that we are starting from zero, literally, metaphorically, both. ओके। So that's how we started. And then we get to know a lot of things about the technology itself, hydroponic, as you said. So there are a lot of things in the technology itself is zero. For हाँ example, we have zero dependency on weather. We are having zero carbon footprints due to that technology. We are using zero water waste. Also, we are using zero soil in it through growing it. So there are a lot of zeros in itself, the technology itself. There are a lot of zeros in the customers itself, so from the customer mindset, if we say. So उसमें ऐसा है कि if any customer is starting his health journey, so it's all product about having a nutritious food in a dense quality. So that is because people are starting their health journey with us from zero, the way we started as. So this is how it started a name as. अच्छा, अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपका। एंड हाँ। सो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके जो, मतलब ऑब्वियसली आपने फार्मिंग तो शुरू कर ही दिया होगा, राइट? तो व्हाट आर द फर्स्ट प्रोडक्ट्स दैट यू हैव ग्रोन, और उनके जो मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके साथ का एक्सपीरियंस भी आपका कैसा रहा है? ये आई एम इंटरेस्टेड इन दैट थिंग Okay. एज वेल। Yeah, so that was very interesting question. Although, starting with that, customer, I'll talk about the agriculture first. So what's the ओके। situation right now in India is everybody is claiming at their level of understanding itself. You can understand what I'm saying about the conspiracy of the world for India, or it's the Punjab thing only for India, whatever it is. So what I'm just saying is our agriculture system is way too pathetic that we are growing enough food to survive for years and years in India. ओह But the ओके। reason behind that
we are not sustaining because there are a lot of things like infrastructure unavailability, you say, or technology uh, lacking somewhere. We are so lot of things that gives us a. So I'll give you a fact: 1/3 of whatever food we are growing is being wasted, Oh my and God. 1/3 of India is empty belly sleeping every day. So this Yes. is where the bridge you can see. It's मतलब all वो जो about the लॉजिस्टिक्स है crisis. उसकी वजह से, Yeah. राइट, उसके So इश्यूज की there are वजह से. ओके. lot of waste. It's not about the logistics or in transportation only. The waste is happening everywhere. So at the production level also, the optimum plant capacity to grow is what, 400 gram, let's say, in a single हम्म. plant. And the farmers on like are not well educated, or farmers are not using well technology. They are growing it 100 grams. That to consider as a waste also. ओके. So yes, so Correct. there are a lot of things considered in this fact. Another fact I want to share, that every day India is incrementally giving a demand of 27 kgs extra food every day. So think about the 2030 or something, where we need how much amount of extra food we need. If you multiply 27 exponentially for these ओके. 10 years, right? So think about that term. I'll give you another fact now, which is, I mean, just connect the dots and you'll get to know why this is more sustainable in terms of agri-tech. So हाँ. that will may give you an idea about the questions Janice has asked, right? Why to be into agri-tech. One another fact is whatever we are growing. You say like right now, every day. um Farmer's son or daughter is not farming anymore for the first time. Yes. Everybody's want their life upgradation, right? Lifestyle upgradation. Everybody's coming from village to city just for their better opportunities and all. Also, Yes. one another point we were talking another day was social stigma regarding the image of Environment. farmer itself in India. फार्मिंग. यस. Correct. हाँ. So मतलब कोई you get प्रोफेशनली फार्मर disrespect. नहीं बनता है. हाँ. Exactly. So you get disrespected. It is considered as blue collar job in India. So that is very pathetic. Although 57% of the GDP comes from the farming itself in India, Correct. yet by 17% only employed in the agriculture. So all other 83% of employment generates only 43% of GDP in India, and whatever industry they are coming from. So this is one of the fact. Now, if nobody is growing anymore because हम्म. of the land situation, the agriculture lands are contracting every day by day. Then you see the water quality. If you say it's degrading every day by day, soil quality is degrading every day. So person facing problem, if you see in future, that demand is increasing, infrastructure is not available, and lot of need of food is there, and people are not ready to do this thing. What's the solution? So now hydroponic as a technology, uh, I would say, introduce to just give you a base that how it can be helpful to solve all these connected dots of question. हम्म. First, it is using 5% of water required than the conventional farming. Okay. It does not require soil to grow. That's why we don't need soil anymore. We grow 10 times more produce than the conventional farming in the same space. ओह. वाओ. So you can grow 10 kg in the same space, whereas you can grow, although it is minimum 10 times, you can हम्म. grow any amount you want because it's a vertical farming. So you can grow vertical stack by. So you don't need soil even. You don't need even a sunlight, because one layer above one layer, you see sun is not coming to the last layer, but there is a grow lights if you're growing indoor. So grow lights are available to grow. So you are having zero dependency on weather too.
right? You don't need sunlight for that, and it's not at all a modified kind of a food. People are having a misconception about that. This is artificially grown. It's not नहीं वो, artificially grown. It हाँ is, वो तो इंडिया में वो चीज रहने वाली है। वो एक yeah. जो अफवाह So है ना, तो वो हो जाने वाला it's not about artificial food anymore. है। हाँ And food में भी ऐसा है कि if it is artificially grown, that seeds considered to be GMO seeds or something. So genetically modified seeds are available in India or everywhere, which has been used in even conventional farming too, to get the kind of quality you want in terms of size or taste or flavor, everything. So this is how they grow, but this is more than organic to be considered, because we don't use soil, so we don't use organic pesticides into it. To like, there is no paste even, because there is no soil. If there is no soil, there is no any kind of insecticide in हाँ it. एग्जैक्टली। So we are using only RO water and everything. The plant system completely automized. So we control everything. Each of a plant grow through controlled, like we control pH of the water, electric ओ माय गॉड। conductivity, humidity of the temperature of the ambience, humidity, and all those parameters requires a plant to grow. And we consider, so we take a temperature uh, captures of the plant by connecting it. Like, we are coming with such things also in future, so there are a lot of data science into it also. Few of you are IT guys can understand more that everyday plant is growing at some inches, right? And that is giving us an idea about data, that I am creating such amount of nutrition every day as a plant. And uh, as a temperature, I am having this today, my density is this and everything. So plant is giving us a data every day, and you have thousands of plants like this. So think about Correct. the number of amount of data you have to manage. And just to, making it automate, you just need a few of the controllers and all to do this. So it's also called as precise farming, because secondly, this is considered as a urban farming, not the conventional farming. So they give that a term called urban farming by government of India. Also, it is not considered to be a farming. And मेथड। mm, no, not even any laws of agriculture is applied in this, because it is considered as a corporate and white collar job, and people are pretty proud about doing farming this way. So, lot of वाह, issues we discuss as a question before this conversation is been solved, right? वाह। मतलब ये चीज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड आई एम प्राउड कि आप लोगों ने, मतलब आई एम प्राउड कि यू गाइज वर माय कॉलेज मेट्स, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि ये जो आपने ये चीज है ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे और भी लोग कर रहे होंगे, एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू चेंज द एग्रीकल्चर of India and the perspective of people, how they look towards agriculture. Because I have felt this thing कि इंडिया में, जैसे आपने कहा कि एक जो जनरेशन है वही फार्मिंग कर रही है, उसके जो नीचे वाली जो जनरेशन है ना, दैट्स नॉट गोइंग इनटू फार्मिंग। तो दिन पर डे बाय डे फूड की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो रही है, बट उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके जो नंबर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो विच इज अ वेरी scary thing as per the data that you shared, right? But it's very good to know कि आप जैसे youngsters, they are into farming and they are into this new technology. और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, कि आपको कैसा प्रोड्यूस चाहिए, कितना टेम्परेचर, जो एम्बियंस है वो सब मेंटेन करना। आई डिडंट नो दिस, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस टू मी। मतलब जगदीश, ये पॉडकास्ट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, उसके साथ साथ ये सक्सेसफुल हो गया समझो, क्योंकि एटलीस्ट आपको भी और मुझे भी इतना नॉलेज तो था ही नहीं एग्रीकल्चर। लाइक माय फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरे दादा दादी भी फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनके फैमिली मेंबर्स फार्मिंग, बट इतना नॉलेज मुझे आज तक नहीं मिला ऑनेस्टली, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। सो हाँ, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कही मीर ने अभी, कि कैसे फार्मिंग जो है वो इंडिया में, उसके लिए परसेप्शन क्या है और कैसे हम उसको रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो मुझे मतलब उससे दो क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट ये कि अगर ये जो
ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम फार्मिंग कर सकते हैं, अब अर्बन फार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको हम पूरे इंडिया में यूज क्यों नहीं कर सकते, मतलब उसको उस लेवल हाँ पर यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, कि जहां पर हमारे पास एक्चुअल में लैंड है, अगर हम इंडोर नहीं भी करते हैं और आउटडोर भी करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास इतनी लैंड तो है इनफ कि हम ये सारी चीजें वहां पर अप्लाई करें, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, सो ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। यू वोंट बिलीव, हाइड्रोपोनिक इंडिया में 10 साल से हो रहा है। सिंपली फ्रेश करके एक कंपनी है, यू कैन म्यूट दैट नेम आल्सो, आई जस्ट फॉर information. uh, uh, so one company from Hyderabad itself started 10 years back when nobody knows what's a hydroponic. It's just a boom right now, everybody is going into. And you won't believe there are almost more than 150 companies available in India itself. ओ Uh, about of this, major markets are Delhi, Mumbai, Bangalore. Bangalore is very like South India is completely like concentrated with such companies. Hyderabad, Chennai, such cities are very concentrated. Now talking about why we can't grow, because hydroponics also has its own limitation in terms of growing food. Uh, हम्म if you say you can grow everything into it, first though we cannot grow something which is grown under the soil because we are not using soil, na? So we cannot हाँ grow potatoes and anything you grow under the soil. हाँ So we can't grow that. Secondly, if you see the global diet chart completely, India has the most diversified chart in terms of diet I'm हम्म considering as a eating habit. So हम्म it's the most diversified chart we are having right now, and that is the major reason. Now consider a typical Indian household, uh, what you would say, eating habits considering. So they are having lot of different kind of food meals. Also they are their taste buds also in a manner, genetically or something, but they need such kind of foods, varieties, in terms of varieties, and we हम्म want variety food every time. So in other countries you see only leafies are grown and very typical kind of, their focus is not even हाँ eating of हम्म food, their focus is to get the nutrition out of it. हम्म हम्म Simple. Like it's an energy for us, and we are consuming it to run our body. Simple. हम्म And for us, it's no more an energy, no more a nutrition. It's all about the टेस्ट बर्ड्स। taste, taste words. It's all about the what we are getting on our lips, right? यस So all those यस things makes our food grown first. So if you consider, like I'll give you another interesting fact. You like it? We don't eat even in the conventional farming, let's say brinjals. So we have an item called food item called baigan ka bharta, हम्म which is, so brinjals are almost 15 types of brinjals available in India. We don't use हम्म particular type of brinjals for the particular type of recipe items, right? हाँ So, for example, bangan ka bharta, right? So think about it. If people want such varieties, and हम्म that too is of like uh, Gujarat ka bangan or UP ka bangan, taste difference because it has its own originality in the soil of the place itself. करेक्ट। यस So that's why we cannot grow everything. It would be like, why hydroponic? The bottom line for the hydroponic is uniformity. Is हम्म as हम्म simple. I grow here, ओके Mumbai, Bangalore, anywhere. The product is uniform in terms of its quality, taste, size, everything. Because the system is fully controlled and it just replicate everywhere. हम्म ओके करेक्ट। So yeah, so we don't get diversity through this. So हाँ it's very basic reason why aren't we getting this हम्म to at the mass level. Secondly, it is on mass level at a place, at a space where we required it a uniform products only. Let's say strawberries or bell pepper, cherry tomatoes. These are the products grown through hydroponics, uniform, and is exported also consumed in India completely.
So hydroponic has its own market. In terms of leafy greens, we have lettuces, arugula, spinach, kale, Swiss Hmm. chard, pak choy, all those products, completely exotic products. But these products are completely uniform in the nature. So people are finding it, liking it, everything is good. Then herbs also available in this, which are completely uniform, like oregano leaf, what we eat, like dry oregano. It's a oregano leaf. Then another is basils, Italian Thai, Genovese, red, purple basil, all those basil. And we have in herbs thyme, sage, rosemary, all those exotic products. So all these Wow. products are very limited product list. Although if you consider our conventional vegetables and fruits, I bet you there are more than 300 varieties available already. Hmm. Not talking about the subtypes हाँ. of particular. हाँ. So Okay. yeah, that's why we तो cannot do it on a large scale. I mean, it's not cannot there can new technologies are growing. People are growing ginger in it. People are trying to grow Hmm. saffron in it. People are trying a lot of new things in this okay. technology. So yeah, technology is upgrading, and hope we can replicate all this there. Hmm. लेकिन ऐसे तो मतलब एक आपने जैसा, सॉरी, तो कंटिन्यू कर. सॉरी, हाँ, तो मतलब एक चीज तो हम होप कर सकते हैं कि अगर अर्बन फार्मिंग जो है वो थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाए, तो ये जो अभी आपने एग्जोटिक वेजिटेबल्स और एग्जोटिक हर्ब्स की बात की, वो वैसे ही नॉर्मल हो जाए जैसे बाकी सारे वेजिटेबल्स और बाकी सारे हर्ब्स है, तो ज्यादा मतलब तो हाउस इंडियन हाउस होल्ड जो है वो उसको अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक अ, हमारे दिमाग में उसके लिए जो इमेजेस है ना, मतलब जो जो हम परसेप्शन बना हाँ. के बैठे हैं वो एग्जोटिक ही है, तो हम कहीं पर घर में उसको ज्यादा यूज नहीं करते, मतलब वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एग्जोटिक मान के, और वो थोड़े महंगे भी होते हैं, केल और ये सब, तो वो शायद अगर मेन स्ट्रीम हो जाए ये टेक्नोलॉजी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि सब लोग उसको यूज कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yeah, yeah. यस, तो दूसरी Uh, बात ये भी थी कि मिहिर, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट बिफोर आई फॉरगेट दिस क्वेश्चन, आपने yeah. जैसा कहा कि एक्सोटिक है, तो एक लिमिटेशन ये भी आती है ना कि इनकी जो प्राइस होती है, जो मतलब ऑब्वियसली आज मैं एक नॉर्मल मार्केट में भी केल या फिर मान लो बॉक्चो या फिर ये सब चीजें लेने जाऊंगा तो वो मुझे कॉस्टली पड़ेगी। तो इफ दीज आइटम्स आर ग्रोन थ्रू दिस हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी, तो उसकी जो प्राइस डिफरेंस है वो भी अफेक्ट तो करता ही होगा ना एक तरीके से। Yes, yeah, that affects in terms of sales or whatever top line in your, like हम्म. if you're talking about the business itself, it ओके. affects. But in terms of the prices, I would say we are like if it is an exotic, we are importing from somewhere or we are getting it from somewhere. Although we हम्म. can produce it locally, so it's a good in terms of freshness. Prices would be similar because it's imported anyway. Are apparently cost the same. हम्म. It's premium, but we at least we can grow it locally. Secondly, um, prices are high. Like prices is still unstable in the hydroponic market. I can understand, but I would consider why it is premium also in growing itself locally, because we are using such technologies and it requires us like it costs us a lot because we are growing ओके. through this technology. So that's why we अच्छा. need. So conventional farming has like almost no cost because you have all the natural हाँ. things there, like a rain and land and everything. But here you everything controls, and that's why you need it costs more than the regular, and it costs similar than what we like import or something. हम्म. एग्जैक्टली exactly. तो But रमित, इससे इससे रमित, मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है कि आप इसमें एक हेल्दी वाला वड़ा पाव शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप यू विल गिव स्पिनच एंड केल और एवरीथिंग। तो गजब ग्रीन वड़ा पाव ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं। ये तो मेरे को ना नेक्स्ट मंथ के लिए एक नया न्यू आइटम लॉन्च मिल गया।
हाँ, तो मतलब हेल्दी वड़ा ये पाव जिसमें जिसमें आपको वड़ा भी आप उसमें ग्रीन करके देना और स्पिनच की चटनी बना के डिप करके। ऑफ कोर्स एक मतलब हाँ नया खतरा कर सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के एग्जैक्टली। लिए स्पेशली। हाँ हाँ सही वही। है। मतलब जो तो हेल्थ कॉन्शियस है वो तो कभी वड़ा पाव या बर्गर तो खाएगा ही नहीं खाएंगे ना, नहीं, करेक्ट। लेकिन एग्जैक्टली हाँ, हाँ मतलब अपने वो टेस्ट उन तक भी पहुंचा सकते हैं। हाँ डेफिनेटली यस। डेफिनेटली। तो उसकी रॉयल्टी मैं लूंगा ये आइडिया की। तो एंड मीर विल बी से, तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? तो मतलब इससे ही आगे कंटिन्यू करते हुए जो कस्टमर्स की बात तो भी एक थी कि जो क्वेश्चन पहले था, तो रमित आपका पहला जो कस्टमर या फिर पहली जो आपकी जो सेल्स थी वो आपने कैसे सोची थी और कैसी हुई? एंड सेम गोज विथ मिहिर एज वेल, मतलब मिहिर भी बाद में आप आंसर करना इस क्वेश्चन को कि पहला जो क्लाइंट या फिर कस्टमर कह सकते हैं वो आपने कैसे कन्वर्ट किया था एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट? और तो पहले स्टार्टिंग विथ रमित फर्स्ट एंड देन विल आस्क मीर। यस, अभी मार्केट में एक मतलब जो ऑथेंटिक वड़ा पाव जो मुंबई स्टाइल बोलते हैं हम, उसमें पाव एकदम ठंडा सॉफ्ट होता है, और जो अंदर का जो वड़ा होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और वो वड़ा गर्म होता है जिसमें मतलब सारे खड़े मसाले यूज होते हैं, जो स्पाइसीनेस है वो वड़ा के अंदर, पाव के अंदर कुछ कुछ भी नहीं है। और साथ यस। में मिर्ची देता है। ये एक जब 1966 में जब वड़ा पाव मुंबई ने इन्वेंट हुआ था, तब ये वाली एक रेसिपी चली थी। तो अभी बड़ौदा में देखने जाए, मतलब गुजरात में देखने जाए, तो वड़ा पाव का क्या सीन है। तो वो जो पाव होता है वो बटर में पूरा मतलब सेक देते हैं, फिर उसके अंदर मतलब वो गन पाउडर जिसको बोलते हैं, या काठी काठी मिर्च क्या क्या बोलते हैं, वो पाउडर होता है। फिर ग्रीन चटनी होती है जो मिर्च और उसकी मिंट की बनती है। यस। और फिर वड़ा देते हैं अंदर फ्राई किया हुआ। हम्म। ये तो सब जगह मिलता है, बड़ौदा में मिलता है, गुजरात में मिलता है। अपने नया क्या कर सकते हैं वड़ा पाव के साथ? तो हमने क्या करा कि जो वड़ा की रेसिपी है, जो स्पाइसीनेस ऑफ बटाटा वड़ा है, वो ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल में ही रखते हैं। पाव को क्या करते हैं, तो फिर पाव को ग्रिल कर दिया हमने। ग्रिल करके फिर अंदर जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब तंदूरी सॉस है, आजकल तो मार्केट में सभी सॉस अवेलेबल है, बारबेक्यू सॉस है, शेजवान सॉस है, तो उन सब का इस्तेमाल करके थोड़ा एक मतलब वेस्टर्न टच दे सकते हैं वड़ा पाव को। ओके। तो ये कस्टमर को थोड़ा यूनिक लगे और ज्यादा पसंद भी आएगा, क्योंकि अभी मतलब एक एग्जांपल के तौर पे शेजवान का देख लो आप, तो हर चीज में शेजवान डलता है। चीज का देख लो तो चीज हर चीज में डलता है, मतलब पापड़ी का लोट होता है उसमें भी चीज अभी डलना चालू हो गया है। तो अभी गुजरात का ये सीन है, कोई भी हाँ चीज हो, पसंद आए ना आए, उसमें एक बार चीज डाल दो। थेपला चीज था। में भी अब चीज शेजवान वो सब डलता है। अभी तो आप सिडनी में हो, तो गुजरात आओगे, बड़ौदा आओगे, आपको देखने मिलेगा कि अब थेपला के साथ लोग शेजवान चटनी नहीं मैंने खा रहे हैं देखा है, वो। मैंने वो पानी पूरी में भी चीज डालते हैं। आई वंडर के डलता हाउ है, कम यू कैन लाइक पानी पूरी में कौन चीज खाता है खाते मतलब। हैं लोग, लोग खाते वही। हैं। अभी हाँ मतलब मतलब है। ऐसा हो गया है कि एग्जैक्टली कुछ भी हो, चीज डलना चाहिए अंदर बस। हाँ। तो आपने वही एक वेस्टर्न टच देने का ट्राई किया, तो उस फ्लेवर को। कैसा रिस्पांस मिला आपको? मतलब लोगों ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि टाइम लगा उनको कि ये सर ये नया कुछ अडेप्टेशन है वेस्टर्न और हम्म, हमारा, तो कैसा फिर लोगों का बिल्कुल। रिस्पांस? अभी जब मैंने जोमेटो पे चालू किया था, उस वक्त तो कोई फोटोग्राफी की नहीं थी कि भाई प्रोडक्ट दिखता कैसा है, हाँ। कि आता कैसा। जोमेटो पे आपको मेनू में इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे कि मतलब ये आता है, और लोगों को वड़ा पाव की इमेज मतलब वही कि बटर में सेका हुआ और हाँ। अंदर गन पाउडर और पाव डलता है बस। हाँ। तो जब हम्म। मैंने वड़ा पाव का चालू किया तो लोग वही समझते थे कि भाई ये भी वही आता है, कि पाव, अंदर वड़ा, गन पाउडर और चटनी दे दी, मिर्च दे दी, वही आता है। क्योंकि उस वक्त हमारे पास फोटो थे नहीं लोगों को दिखाने का हम्म। भाई ये हम प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम पर पेज भी अभी बनाया नहीं था। तो हम्म। फिर मेरा मतलब मेरा क्या फ्रेंड सर्कल बड़ा है भाई बड़ौदा में, स्कूल कॉलेज सब ले लो, ITM, SVIT, पारुल,
तो सभी जगह कांटेक्ट अच्छे है, तो मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। इसकी वजह से क्या, ऑर्डर तो मिल गए, लोगों को पता चला कि भाई हाँ ओके। ये रमित ने ये चालू किया है, एक नया वेंचर चालू किया है, लेट्स ट्राई इट ऐसा। तो लोगों ने ट्राई करने के लिए ऑर्डर तो कर लिए, बिना फोटो देखे या बिना प्रोडक्ट को देखे। तो उसके बाद लोगों के सजेशन या फीडबैक मिलने लगे मेरे को। जोमेटो को ये बात भी अच्छी है कि भाई वहां पे रिव्यू लिख सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं, तो अपने को मालूम पड़े कि भाई कस्टमर अपने बारे में सोचता क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर फ्रेंड्स मतलब क्लोज फ्रेंड हो तो हमें हॉनेस्ट रिव्यू मिल जाए। करेक्ट। हम्म। फिर अमित इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमको मालूम तुरंत पड़ जाता है। पहले तो क्या सोशल मीडिया में नहीं था, तो मतलब कैसे कस्टमर को पूछने जाएगा भाई आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। अभी अच्छा है, अभी लोग डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो फिर उस अकॉर्डिंग टू मैंने चेंज किया भाई, जो जो अच्छा नहीं लग रहा था वो मेनू से निकाल दिया, और जो आइटम चल रही थी उसमें थोड़ा ऐड ऑन करके कस्टमर को देने की कोशिश करा ऐसा। समझ गया। इंटरेस्टिंग। मैं गुड। अपना एक बड़ा एडवांटेज मानता हूँ हाँ। कि ये जो फ्रेंड सर्कल मेरा अच्छा है उनकी वजह से बहुत सपोर्ट रहा, और हॉनेस्ट रिव्यू भी मिले, हॉनेस्ट फीडबैक मिला। उसकी वजह से मैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाया। क्योंकि सबका मतलब टेस्ट अलग अलग होता है ना, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को चीजी पसंद है, किसी को खट्टा मीठा पसंद है ऐसा। जिनको यस। चटपटा पसंद है उनके लिए पेरी पेरी हमने रखा, जिनको क्रीमी पसंद है उनके लिए मायोनीज वाला रखा, ऐसा सब। ओके। मतलब गुड। फ्रेंड्स की वजह से ऑनेस्ट ओपिनियंस और रिव्यूज मिल गए तो अच्छा लगा, मतलब इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हो गया वो सब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। क्योंकि मीर आपकी लोग क्या खाना चाहते हैं वो हमें मालूम पड़ेगा, तभी तो हम एक प्रोडक्ट खड़ा कर पाएंगे ना। हाँ, करेक्ट। नहीं तो रिव्यूज, जो हाँ बाकी लोग रिव्यूज को खिला रहे हैं कंसिडर इतने करना है। सालों से वही लाके उनको दे देंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है। गुड। तो मीर आपकी स्टोरी कैसी थी? इनकी स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, और मतलब अच्छी बात ये कि नेटवर्किंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ये चीज तो है। यस, मैंने भी ये चीज रियलाइज की है कि नेटवर्किंग, मतलब आपका बिल्कुल। जो इतना नेटवर्क स्ट्रांग है ना, क्योंकि आज की एज इज सोशल मीडिया वाली एज, तो उसमें यू हैव टू हैव योर नेटवर्किंग स्ट्रांग इनफ टू रीच आउट टू एन नंबर ऑफ पीपल इनिशियली। बाद में तो चलो वर्ड ऑफ माउथ, फिर प्रमोशनल इवेंट्स या सब कुछ से मार्केटिंग आप कर सकते हैं, बट एक नेटवर्किंग ऐसी चीज है जो पहले इनिशियल स्टेज पे आपको एक बूस्ट देगी। तो उसी चीज से आगे बढ़ते हुए मिहिर, आप बता सकते हैं आपका जो पहला क्लाइंट या फिर कस्टमर था? आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि इट्स लाइक योर प्रोडक्ट इज मच हेल्दियर, आई मीन हेल्दियर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एस्पेक्ट, एंड फ्रेश है आपका जो प्रोड्यूस है वो। तो आपकी स्टोरी कैसी थी? So इनसे एकदम डायगोनली अपोजिट थी थोड़ा। तो so, yes, so as his product works in the established market, people are having a perception about how Vada Pav looks like. They are, because people see the product on the first place is they can expect the thing. This could be better in it. They expect the betterness, nothing more than that. Can I find better price, better quality, I better taste if I'm getting there. Now, in our case, there is no product available. Like we are completely हाँ। new market. It's never यस। ever people have tried such things. So there is no perception works here, right? So very basic idea. Uh, First, I'll talk about the audience. I think is people know about the product. So we decided to target people who knows this thing first. We are not targeting the people to educate them, and then the journey wouldn't be long, and it will be also. But start with the people who knows what is kale, who knows how to make kale recipes with different kind of lettuces recipes. So we started with them. uh, Talking about product development, as he says, he changes few things, taste and all, and he removes the product. So in product development, we started with an idea that we'll sell a salad box or something, where it's completely ready to eat box. People just need to mix mix it or add the sauces available, and they can eat the salads. But here, two things in terms of, as an entrepreneur you consider or something. Two things is very major, plays a role when you're doing it. Is one, the cloud kitchen you need, because
that now it's not even only a farming of a leafies. It's all about all other ingredients required to make that salad. Secondly, you have to prepare it and make it available in a form of what temperature the salad box it should go, or if it is a hot salad, cold salad, which kind of salad it is. And secondly, ready to eat product has another kind of a audience than the people who are cooking it at a home. So it's a complete different veggies to sell. Then and very important point about ready to eat is you're restricting with the recipe. You're making it and people are eating it with the perception that it is the best you can get out of this salad. Now, Mm-hmm. if we are giving it a raw and giving them a recipe structure that if you want to make a salad, use the base as a leafy, then some ingredient or like mushrooms you want to add or paneer you want to add, soybean you want to add it, then add some oil, sauces, olive oil you want to make, you want to keep. So we work on a lot of like we also have zero recipes as a concept subsidiary of the firm where we work on a lot of recipes of it and we give it to the customer to know, make them know that how you can use this product. The consumption is sorted through that. Mm-hmm. तो पता चला ना कि like what people are lacking or not. Then first तो पहले perception create करना है वो expected product के लिए. So we sell almost more than 300 samples across Vadodara everywhere in free, like it's complimentary completely to the people who knows the product. Okay. So we give away all 300, more than 300 samples in 4 weeks and build a content out of it for the digital thing, also for the people's perception about it, and those who are liking it are repeating and by purchasing the subscription, Yes. Hmm. kind of a thing. It's no more a science, like you know how Netflix and Amazon started, Amazon Yes. Prime have Huh. started, right? Giving you a free, even the Geo, man, I mean everyone started with the same. You give it a free because they don't know what is your product. If you Yes. give them free, they will get to know what is it, and if it is suits, so it is very organic for us to reach to customer. We are not making more effort to, because it's a salad, it's a healthy thing. Even best of my advertising and marketing skills applied to this product can sell the product for a particular time only, or one time or twice only. I can't, fill up your mouth with the salad through my hand because of if you don't want to eat, or it's not no more your need any. So I can't make you eat the same until it's your priority to eat to that. And if it is, you definitely will connect to us for sure. So that's why we started organically only, and all of our customers is word of mouth or something like that Okay. only. Mm-hmm. So yeah, That's the. and that's how we converted people to come to subscription and started this, and then lot of queries started that we don't want only lettuce or a mix. We started with the exotic mix where we give every product in little quantity so that they can experience everything and can tell us what they like and what their household eating pattern suits with what products and all. So some people are having cancerous person in their home, so they buy kale more than the lettuce. Some people are having salad as a regular routine to eat. They buy lettuce more than kale. So every household has a customized type. So what that is how we started. Like we started then to customize box. What you want and we'll fill it with the same. Not the like standard product. It's all customized boxes. Then we started. And just building a data of customers' taste and preferences through Yes. this. That's an interesting thing because I believe कि India में although like people go to the gym, but then after all what they eat is कि चलो बाहर जिम के बाहर एक लॉरी है वहां पे अंडा खा लिया.
या फिर कहीं से भी आई मीन कहीं से भी चिकन लेके चिकन खा लिया, इट्स गुड, इट्स अ मीट एंड इट हैज हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, बट एट द सेम टाइम वो ये चीज भूल जा रहे हैं कि उसमें स्टिल ऑयल है उसमें, इट्स नॉट रॉ एज सच, वो पका हुआ, इट्स प्रोसेस्ड, राइट। एंड दूसरी चीज इज रेडी टू ईट, जो रेडी टू ईट का भी कंसेप्ट है ना, तो लाइक पीपल हैव दिस परसेप्शन क्योंकि रेडी टू ईट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे आई लिव हियर इन सिडनी, तो आई हैव सम ग्रोसरी स्टोर्स अराउंड माय प्लेस की जहाँ पे पाव भाजी है, तो पाव भाजी वो पैकेट में रेडी टू ईट मिलता है, मतलब ऑल यू हैव टू डू इज टेक आउट द पैकेट, हीट इट अप एंड देन ईट इट। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होंगे, बट considering this scenario, जैसे salads है, तो salads obviously you cannot add any preservatives in that salad. It has to be fresh and it has to be tasty at the same time as such, क्योंकि हमारे Indians की जो मतलब हमारे जो taste buds है, they are very versatile, तो उसके हिसाब से it has to taste as such as well. तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज। और ऐसा मैंने इधर भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस वेयरहाउस नोन एज हेलो फ्रेश। तो इट्स अ रिनाउंड कंपनी, founded in US and then it's running in Australia, New Zealand, US, Canada as well. तो what their goal is कि एक सप्लायर है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फार्म प्रोड्यूस से, वो एक फार्मर का जो यूनियन है उधर से वो सप्लाई लेते हैं, मीट है या फिर वेजीज है वो पूरा लेते हैं, एंड देन दे पैक इट अकॉर्डिंग टू द मील्स। दे हैव दिस फिक्स रेसिपीज पर वीक, जैसे 5 रेसिपीज है, वो 5 रेसिपीज को वो फिक्स करके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज है ना, तो एवरी कस्टमर इज सब्सक्राइब, तो हर वीक वो कस्टमर के घर 5 रेसिपीज जाती है एंड दे आर हेल्दी रेसिपीज। बट उसका क्या है कि एक दैट्स अ डिमांड कि उसको कोल्ड स्टोरेज में कंपलसरीली वो फूड को रखना पड़ता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है वो रेफ्रिजरेटेड वैन्स एंड ट्रक्स में होता है, बिकॉज it has to stay fresh for a longer time, then and only then it reaches to the customer and then the customer is able to cook throughout the week, right? तो वो एक चैलेंज है which I'm sure कि कहीं ना कहीं you are also facing, but then you will overcome as the as you try and experiment different things, and you have to fail as well in these experiments. तो that was my experience जो मैंने सोचा कि ओके ये बेहतर रहेगा एक शेयर करने के लिए। सेटबैक्स और फेलियर से मुझे याद आया कि हाउ डू यू गाइस डील विद सेटबैक्स, मतलब पहला जो कस्टमर या फिर कुछ भी हो, आपको कहीं ना कहीं फेलियर तो एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा। तो रमित, आपकी क्या ट्रिक है कि आप फेलियर से ये करते हो? जैसे आपने स्टार्टिंग में तो बताया लॉकडाउन हुआ, फिर देन यू स्टार्टेड योर बिजनेस, बट अभी भी आप फेलियर से कैसे डील करते हो? बिल्कुल। मतलब मेरे लिए तो कैसा था, एक तो इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब फूड बिजनेस, गुजराती में बोलते हैं नौ घड़ी नौ दाव, ऐसा मेरे लिए हाँ था। तो अभी फूड बिजनेस मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मीर के बिजनेस में अभी आपने बोला कि जो वेजीज है वो फ्रेश मिलने चाहिए, उसके लिए उसको रेफ्रिजरेट करना जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी है, जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में भी रेफ्रिजरेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसे फूड बिजनेस में कई सारी चीजें हैं, तो मतलब मेरे को चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो उसमें ऐसा है कि जैसे पहले मैंने बताया कि जैसे सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को स्पाइसी पसंद, किसी चीजी पसंद है, ऐसा। तो अभी हम्म कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक थे जान पहचान के, एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने ऑर्डर करा था। तो वो रहते काराली बाग में, और अपना मैं ऑपरेट करता हूँ, मेरे घर सुबहानपुरा में से। तो अभी ओके सुबहानपुरा से काराली बाग जाने में हार्डली 10-12 मिनट्स लगते हैं। लेकिन उस वक्त क्या, ये लॉकडाउन में क्या हुआ कि जिन जिन लोगों की जॉब चली गई, तो वो सब मतलब जोमेटो में राइडर बन गए, ऐसा। तो पहले कैसा, राइडर का भी एक एक्सपीरियंस होता है, और जिन जिन लोगों ने 500 से ज्यादा डिलीवरी कर लिया, उनको वडोदरा में सभी जगह पसंद है, मालूम है ये लोकेशन है तो इधर डिलीवरी करने का है। लेकिन ना एक अंकल टाइप थे, मतलब उनकी 40-45 साल की उम्र होगी, तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि लॉकडाउन में जॉब चली गई और फिर जोमेटो में राइडर बन गए। तो हुआ क्या कि वो मैंने ऑर्डर आया, फ्रेंड का ऑर्डर बनाया, तो वो अंकल बाहर लेने के लिए एज अ राइडर खड़े थे। तो मैंने उनको ऑर्डर दिया, जैसे ये सिस्टम है जोमेटो की, ऐसा।
कि एक टाइमर होता है 15 मिनट का, उतने में तुमको ऑर्डर प्रिपेयर कर राइडर के हैंड में हैंड ओवर कर देना होता है। फिर राइडर का जो ऐप है जोमेटो का, उसमें उसका टाइमर चालू हो जाता है कि दूसरे 15 मिनट में उसको डिलीवरी पहुंचा देने का है कस्टमर को। तो हाँ, अंकल को मालूम नहीं था बड़ौदा में, मैं तो मेरे को पूछते कि ये एड्रेस कहाँ पे आया होगा। मेरे को चाचा ये मेरा काम नहीं है, एड्रेस आपके मोबाइल में जो लोकेशन दिखा रहा है उस हिसाब के आपको जाने का और डिलीवरी करने का। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कस्टमर का एड्रेस क्या है। बेचारे। फिर मालूम नहीं वडोदरा में नए रहने आए क्या है, जॉब नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने डिलीवरी किया 45 मिनट्स के बाद। कारेली बाग अमित नगर सर Okay. पे सोसाइटी है, वहां पे डिलीवरी करना था। तो 10 to 12 मिनट बोला उनका उतना तो लगता है, लेकिन चाचा ने डिलीवरी किया 45 मिनट्स के बाद। अभी 45 मिनट्स के बाद तो सब ठंडा हो जाएगा, पाव ब्रेड जो आती है वो तो, चीज वीज सब एक बार ठंडा हो जाए फिर क्या ही खाओगे। तो मतलब पूरा प्रोडक्ट, मतलब पूरा आइटम फेल हो गया। फिर वो तो फ्रेंड ही, मतलब तो बुरे रिव्यू तो जोमेटो पे नहीं दिए, लेकिन मेरे को मैसेज के बोला कि ठंडा हो चुका था तो खाने में मजा नहीं आया। मतलब बात है कि मतलब चीज या पाव की आइटम एक बार ठंडी हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। खाने में बिल्कुल मजा नहीं है। तो ये अपनी नहीं होती है, किसी और की होती है, लेकिन आता अपने पर ही है। हाँ कि भाई इस रेस्टोरेंट से मंगवाया था, इस आउटलेट से मंगवाया था, और मेरे को खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे को ठंडा खाना दे दिया। करेक्ट। तो ये सारे तो चैलेंजेस भी ऐसा फेस करने होता है मतलब। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे गलती अपनी नहीं होती है एग्जैक्टली। फिर भी। हम्म। एंड व्हाट अबाउट यू मिहिर, के आपने हाउ यू हैव बीन डीलिंग with failures as such? But I know कि अभी recently you completed your MBA and your two like other two partners are also into their careers. I mean their respective careers as well. So how did you deal with that? I mean and the failures as well. So yeah, failures. I don't know failures are there, but setbacks or challenges I would consider as a good term to say. Okay. So challenges तो काफी आए. Let's say जैसे कि growing में काफी challenges आए. We germinated a lot of new things like rosemary, thymes and all, and we couldn't grow. We couldn't grow the quantity we require at a point on a sale. So ये सब very basic challenges you consider. We should tell a client that we don't have such or something. Okay. That is one thing. Exactly उल्टा भी हुआ, जैसे we do not have demand and we have a lot of produces available. What would do about that Yes. too? So sales is also a challenge I would consider. And for any new growing business, I would consider sales is always a challenge because if it's an established market, you have to make your space there. And if it is new market, then you have to create one. So both are difficult to do initially. So for both, we had challenges and we overcome it by just sticking to product. As he said, lot of changes he has done in the product. Similarly, we just focus on our product. How can make it so if it is more valuable to customer, it will soon sell. Simple. So working on the sales then to product would my suggestion for any setbacks. हाँ तो हमने जो चैलेंजेस और फेलियर्स की बात की, सेटबैक्स की बात की, उससे मुझे क्वेश्चन ये भी हो रहा है कि आप लोग जो इतने क्रिएटिव आइडियाज जो है वो जैसे कैसे सोच पाते हो? मैं पहले रमित से पूछना चाहूंगा कि जो आपने इतना अच्छा, आपका वेंचर का नाम भी यूनिक है और साथ में आपके जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग और जो लेटेस्ट कंटेंट जो मार्केट में चल रहा होता है उस हिसाब से आप रखते हो, तो वो आप कैसे सोचते हो? मतलब कोई मेंटर है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई, मतलब आप खुद से ऐसे मतलब डिराइव कर पाते हो कि ये नाम मुझे ऐसे रखने ताकि, और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को मतलब मॉडिफाई भी करते हो, सिर्फ नाम ही नहीं, उस हिसाब से आपका टेस्ट और सब कुछ होता है जो रिफ्लेक्ट कर पाए कि कौन सी प्रोडक्ट अभी मार्केट में कौन सी चीजें ट्रेंडिंग चल रही है, तो वो आप कैसे करते हो? जी, अभी उसमें ऐसा है कि हम सब इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव ही होते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है।
लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब चीजों में इस्तेमाल होती है। ये एक और फैक्ट है। वैसे भी मतलब जब मैं जॉब करता था तब हम देखते या इंस्टाग्राम देखते तो नई नई रेसिपी आती है तो नए नए नाम भी आते हैं। और जैसे अभी इंस्टाग्राम पे जो मीम कल्चर एक चल रहा है तो उसकी वजह से नाम रखना तो बहुत इजी है। तो वो भी मैंने कहीं ना कहीं अपने मेनू क्रिएशन में यूज करा तो उससे मुझे ज्यादा हेल्प मिली। तो मतलब एक होता है ना कस्टमर रिलेशनशिप, उसके लिए ये बहुत अच्छा एडवांटेज है हम्म। कि इसकी वजह से तुम कस्टमर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो ऐसे नाम रख सकते हैं तो जिससे बहुत ज्यादा बिजनेस में हेल्प मिले। सही बात। तो लेकिन आपके लिए कोई मेंटर या कोई फ्रेंड है जो आपको मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया करने के लिए, आपको सोचने के लिए नए आइडियाज देता हो, या फिर आपको बोलता हो कि नहीं ये सारे आइडियाज या ये एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, या फिर कैसे मतलब होता है फिर प्रोसेस? जी बिल्कुल, मेरे मेंटर है धवल भाई करके है, मिस्टर धवल काका। तो वो मेरे बड़े भाई समान ही है। तो स्टेप 0 से स्टेप 1 से जो भी अभी जो मेरा वेंचर है हिंदुस्तानी वड़ा पाव, उन्होंने स्टेप 0 से ही मेरा हेल्प करा है और स्टिल अभी तक वो हेल्प कर रहे हैं। उनके सजेशन से और उनकी हेल्प से ही मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। और मेरे बिजनेस में जो भी अभी, पता नहीं इसको सक्सेस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, लेकिन वे टू सक्सेस जो जरूरी बोल सकते हैं, तो उसका क्रेडिट तो मैं धवल भाई को ही देना चाहता हूँ। उनकी वजह से ये जो सब है, फूड आइटम है, फूड रेसिपीज है जो मैंने अपने वेंचर में रखी है, तो वो उनकी वजह से ही है। और उनकी वजह से ही आज अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब हम्म। पब्लिक को क्या खाना है, पब्लिक को क्या खाना पसंद है, वो अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो वो उन्होंने मेरे को बोला, वो मैं ऐसे करता गया और पब्लिक को पसंद आता गया हिंदुस्तानी वड़ा पाव। सही है। लेकिन हम मतलब डेफिनेटली वी कैन से दैट यू आर सक्सेसफुल फूडप्रेन्योर। मतलब ऐसी कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई माइलस्टोन फिक्स नहीं हो सकता। आपने स्टार्ट किया है और आपका अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल पर्सन, राइट? यू आर अ सक्सेसफुल बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर। और मिहिर, आपसे हाँ। भी पूछना पूछना चाहूंगा कि मतलब कोई ऐसी, आप आजकल जो है आजकल के टाइम में आप अपने आप को ये जो, क्योंकि आप बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो तो आपको नई चीजें अडेप्ट करनी पड़ती है, आपको नई चीजें सीखनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें आप कहाँ से करते हो? मतलब कोई बुक्स से, या फिर कोई कुछ नया नया जानने के लिए आप क्या करते हो? और प्लस आपके लिए भी कोई ऐसा मेंटर, ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको नए आइडियाज के लिए इंस्पायर करता हो, या फिर आपके लिए कुछ नया मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बोलता हो, ऐसा कुछ? या राइट। सो बुक्स की बात करें, या आई डू रीड बुक्स। मैं जैसा उससे भी ज्यादा पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो ऐसा है। सॉरी। हाँ। सो बुक्स की बात करें तो मैं वेरीड टॉपिक्स पे बुक्स पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ। मेजरली मार्केटिंग पे पढ़ता हूँ, बिजनेस बुक्स पढ़ता हूँ, और पॉडकास्ट भी उसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ। रिसेंटली मैं अभी कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका नाम है एक्स, ओके। और that book's meant to be having an experience. So as a human being, we are every day, every moment experiencing something. करेक्ट। How can we like incorporate the same thing in a business is what the book is saying. So there are a lot of type of experiences, like user experience, product experience. So there are a lot of UX, PX, DX, DX, lot of things there. Sorry. So उसके अलावा टॉकिंग अबाउट मेंटर, वैसे कोई ऐसा फिक्स मेंटर कभी रहा नहीं है मेरे। was thinking when I was doing MBA that I should have one corporate mentor would guide me at place, but I fortunately नहीं हो पाया, so I'll call it fortunately because I learn a lot without that, करेक्ट। and because of my by myself. And last question you ask about my role model or someone who keeps me going, right? हाँ। So yeah, I can say my family itself motivates me the most. I mean, my parents work at this age too a lot.
So that keeps me going. I'm very young, yet I have a lot of energy available. Correct. I can do more. Correct. So Correct. कितना भी काम कर लूँ, I always think I can do more. So I do two, three, four things together. Still, I feel it. I can do more. Correct. So that you have that hunger to, to work more, to do more things, then you can, then so that you can realize your actual potential, and you can actualize what you have in reality. So Yeah. that's a good thing. But the last question that I have, because of time limitations, and also you can see that Mir is not keeping up good with his health, so we'll keep this short. And the last question that I want to ask is, um, आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप जो एक बार स्टार्ट तो कर दिया, आपने सोच लिया कि मुझे, आपने, रमित ने सोचा कि मुझे फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है, क्योंकि उनको पैशन था उनका फूड के लिए। आपने सोच लिया कि फार्मिंग को रिवॉल्यूशनाइज करना है। लेकिन वो जो होता है ना कि हमेशा हर हर कोई स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन वो स्टार्ट करने के बाद उसको आगे ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, वो सबसे मुश्किल होता है। शुरू करना, जीरो से कुछ स्टार्ट करना इजी है, लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, ऊपर से अभी तो पेंडेमिक भी चल रहा है, तो उसके अंदर आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बोलती है कि नहीं, मतलब अंदर की आवाज जो होती है ना कि हाँ मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो मैं मीर से स्टार्ट करना चाहूंगा, मतलब आपको ऐसी क्या होता है जो आपको बोलता है कि नहीं, आई शुड कीप गोइंग। So, पता नहीं, what I believe always, that is a personal characteristic always. Because let's see, like my few of the personal characteristic I understand. I did percussion music, classical tabla, for what 14 years of my life. Then I had a training of fitness for almost 5 to 6 years, and I did obviously give a CAT exam for for MBA entrance. That too, I had a prepare for 3 to 4 years almost. Okay. So talking about consistency, it comes naturally, or in my life always what I think, it takes a lot of time to take a decision first, Correct. lot of time. But once I take a decision, like it keeps like I don't see a way back then. Okay. And I'll tell you my like personal experience. It was of almost 3 or 4 weeks after I started this, and I went on walking and was thinking about this thing just started. So just thought, no matter what cash crunch I am going to have, no matter what opportunities I will lose, no matter what challenges I'll face in future, one thing I have to understand is to stick into the industry for 5 years at least. Hmm. If you do at this stage with this technology and this kind of startup for this period, 5 years, you'll survive definitely, and you'll be a pioneer in the industry. Correct. Because, as I said, what matters the most is experience. Correct. Right. So it all depends on personal characteristics and how we choose, to create our lives, and how we choose to make decisions, right? It always comes down to Yeah, us. Yeah. So what yeah. about you, Ramit? How do you decide? How do you keep yourself, inspired? मेरे लिए तो कैसा है कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, वही हमें मोटिवेट ज्यादा करता है। मैं एक इंसिडेंस में आपको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो कैसा था कि मैंने ये नया नया जब वेंचर स्टार्ट किया, मेरे घर से ही मैंने स्टार्ट करा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेजरमेंट के लिए एक बंदा आता है जीबी में से, अच्छा। तो वो मेरे घर आया हुआ था। तो उसने देखा कि इधर जोमेटो का बोर्ड लगा हुआ है, ये कुछ बनाते हैं ऐसा। तो पूछा कि क्या प्रोडक्ट बनाते हो, मैंने बोला कि वड़ा पाव। तो सुबह का टाइम था, अराउंड 10 बजे के आसपास। वो मेजरमेंट के लिए जो बिल बनाता है ना, तो उसने बोला कि मेरे लिए एक वड़ा पाव बना दोगे। तो मैंने बोला ठीक है, बना देता हूँ। तो वो अपना बिल मेजरमेंट करा, मैंने वड़ा पाव बना के उनको खिलाया। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा था। उसके 3 दिन बाद वही बंदा फिर से आया और मेरे को बोलता है कि वो उस दिन आपने खिलाया था ना, मेरे को ऐसा बना के दोगे आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा था।
तो ये जो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, ये थिंग कीप्स मोटिवेटिंग मी। अगर कोई मेरे को बोल दे कि यार बहुत औसम बनाया था, મને બહુ જ ભાવ્યું, તું તો જોરદાર બનાવે છે, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमें अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। वो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगता है कि किसी मतलब किसी के कोई खुश है तो वो हमारी वजह से वो देख के अच्छा लगता है। तो उससे ज्यादा हेल्प मिलता है बिजनेस को ज्यादा ग्रो करने में। हाँ, मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ अगर हमें अच्छा एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाए हमारे काम के लिए, तो भी वो हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो अच्छा है कि लोगों को मतलब मैं उनके लिए वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ। तो दैट्स गुड फॉर मी एज वेल, राइट? अगर जोमेटो पे 5 स्टार रेटिंग मिल जाए तो मतलब सातवें आसमान पे पहुंच जाओ। ऐसा है मेरा। सही बात, बस यही चीज है एक। सही बात है। मतलब मुझे एक्चुअली अभी थोड़ी भी मतलब मेरी इच्छा नहीं है कि हम ये कन्वर्सेशन को खत्म करें, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स भी है और आज हमारे पास अभी हर्षवर्धन को भी जाना पड़ा इमरजेंसी की वजह से, तो हमें यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। मैं ऐसा आई एम होपिंग दैट वी कैन अगेन कनेक्ट इन द फ्यूचर एंड वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट। सो एवरीवन वाचिंग दिस, और you can like, share and subscribe to this channel, and you can also follow Ramit's personal Instagram handle, which is linked in the description, and also you can follow his Hindustani Vada Bhav's venture on Instagram, and also you can order it from Zomato. You can follow Mihir's personal Instagram and his venture Zero Farms. Those links are given in the description. And unfortunately, Harshvardhan had to go due to some emergency, but you can check out his YouTube channel where he puts out a lot of funny content, and you can also see his Instagram. All the links are given in the description. So like, share and subscribe. Thank you guys for joining today. It was a very enlightening conversation for all of us. So hope you stay safe, and Mihir, stay healthy, especially for you. Yeah. So thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye.